हेलो दोस्तों, आप मेरे साथ यानी कि चरक के साथ हैं और हम चरक के 5 चैप्टर्स के डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 5 तक के चरक सूत्र स्थान के लेक्चर के डिस्कशन किए थे और आज हम उसके आगे यानी 6 से 10 तक के रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो लीजिए, आज का पहला प्रश्न है, आहार युक्तिपूर्वक सेवन से क्या लाभ होता है? अगला प्रश्न, किस ऋतु में प्राणी बल श्रेष्ठ होता है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सहसहस्य किस ऋतु को कहा गया है? अगला प्रश्न ध्यान से, चरक के अनुसार ऋतुचर्या का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? तो ये रहा अगला प्रश्न। अंशुदक किस आचार्य ने वर्णन किया है? सही। तो चलिए, अगला प्रश्न है, ऋतु संधि में कुल कितने दिन होते हैं? ठीक उसी प्रकार यमदष्टा में कुल कितने दिन होते हैं? अगला प्रश्न है, जैंताक स्वेद का वर्णन किस ऋतु में आया है? ये रहा अगला प्रश्न। घुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर, दीवास्वाप किस ऋतु में अपत्य कहा गया है? घृतम पयः स्वशाली अन्नम भजन किस ऋतु में सेवन करने के लिए कहा गया है? हो, तो अगला प्रश्न है, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु किस ऋतु को कहा जाता है? तो चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। किस ऋतु में खाने पीने की चीजें बनाते समय उनमें मधु अवश्य मिलाकर देना चाहिए? बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न है, हंसोदक जल किस ऋतु में वर्णन किया गया है? तो चलिए, अगला प्रश्न आपके पास ये है, लिए सात्विक के कितने प्रकार कहे गए हैं? अगला प्रश्न है, दीवा सूर्याशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम किस जल के लिए आया है? अगला प्रश्न, मैथुन का निषेध किस ऋतु में बताया गया है? और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, किस ऋतु में जठराग्नि दुर्बल होती है? तो चलिए, अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अधारणीय वेगों की संख्या कुल कितनी है? तो चलिए बताइए, वाग्भट के अनुसार अधारणीय वेगों की संख्या कितनी है और वाग्भट ने उद्गार के स्थान पर कौन सा वेग बताया है? अगला प्रश्न, शिरोरुजा अनाह विनाम यह किस वेग धारण जन्य रोग है? चलिए बताइए, आत्मान पिंडिको द्वेष्टन यह किस वेग धारण जन्य रोग है?
बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न ये रहा, हृदय व्यथा अंगमर्द यह किस वेगधारण से उत्पन्न हुआ रोग है? सही जा रहे हो। अगला प्रश्न, कंडू, कोठ, व्यंग, कुष्ठ, विसर्प यह सब त्वचा व्याधियां किस वेग के रोकने से होता है? अगला प्रश्न ये रहा, पूरक क्रिया में विबंध हिक्का, श्वास, कंपन यह किस वेगधारण जन्य रोग से उत्पन्न हुआ है? बाधिर्य यह किस वेगधारण जन्य रोग है? अगला प्रश्न, विश्राम एवं वातग्नि क्रिया यह किस वेगधारण जन्य रोग की चिकित्सा बताई गई है? मद्यपान किस वेगधारण जन्य की चिकित्सा कही गई है? हिक का तुल्य औषध किस वेगधारण जन्य रोग में देना चाहिए? ओके, तो अगला प्रश्न है, प्रमाथी अन्नपान किस वेगधारण जन्य की चिकित्सा है? अगला प्रश्न, अवपीड़क घृतपान किस वेगधारण जन्य चिकित्सा में दिया जाता है? अगला प्रश्न बताइए हमें कि धारणीय वेगों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न है, दही का सेवन कब कब नहीं करना चाहिए? टाइम पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, पादांशिक क्रम का वर्णन किस अध्याय में आया है? बहुत अच्छे खेल रहे हो। तो चलिए अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, दोष क्षयो अग्नि वृद्धिश्च किसके लाभ बताए गए हैं? तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न ये रहा, चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम किसके लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, इंद्रिय पंचपंचक में किन पंचेंद्रियों का वर्णन किया है? ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय? अगला प्रश्न है, पंचेंद्रिय बुद्धि के कितने प्रकार और कौन कौन से बताए गए हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर, आरोग्य एवं इंद्रिय विजय किससे प्राप्ति होती है? चलिए बताइए, सद्वृत्त वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अगला प्रश्न है, सत्तू सेवन विधि कब कब नहीं खाना चाहिए? और ये रहा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, चरक के अनुसार किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए? तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। और पहला प्रश्न ये रहा, चिकित्सा चतुष्पाद में किस पाद को प्रधान माना गया है? निर्देशकारित्वम चतुष्पाद में किस पाद का गुण बताया गया है?
योग्यत्वम किस पाद का गुण बताया गया है? श्रुते पर्यवदातत्वम चतुष्पाद में किस पाद का गुण बताया गया है? अगला प्रश्न है अनुरागश्च किस पाद के गुण बताया गया है? अगला प्रश्न अभीरुत्वम यह किस पाद के गुण बताया गया है? प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण कितने हैं? वैद्य के गुण कितने बताए गए हैं? शास्त्र की कौन सी उपमा दी गई है? इस अध्याय का अंतिम प्रश्न वैद्य की कितनी वृत्तियां बताई हैं और कौन कौन सी? तो चलिए हम आज आ गए हैं अपने अंतिम अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है साध्य के कितने प्रकार है और कौन कौन से? अगला प्रश्न ऋषि मैत्रेय की शंका का निवारण किस अध्याय में बताया गया है? अगला प्रश्न न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृति भवेत् यह सुख साध्य साध्यत्व में कैसे रोग बताए गए हैं? अगला प्रश्न द्विपथम नाति कालम वा यह साध्य साध्यत्व में किस प्रकार का रोग बताया गया है? अगला क्वेश्चन न अति पूर्ण चतुष्पदम साध्य साध्यत्व में कैसे होते हैं? मर्म संधि सम आश्रितम ऐसे रोग साध्य साध्यत्व में कैसे होते हैं? विद्यात द्विदोषजम यह रोग साध्य साध्यत्व में कैसे होते हैं? अगला प्रश्न क्रियापथम अतिक्रांतम ऐसे रोग साध्य साध्यत्व में कैसे माने गए हैं? और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम ऐसे रोग साध्य साध्यत्व में कैसे माने गए हैं? बहुत अच्छे। तो आज हमने चरक सूत्र स्थान के 1 से लेकर 10 तक के डिस्कशन पूरे कर लिए हैं। यदि आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चरक सूत्र के 5 अध्यायों के रोज डिस्कशन के वीडियो डाले जा रहे हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टेलीग्राम पर हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से भी अपने मोबाइल में पाएं। बाय बाय।